हेलो स्टूडेंट्स, आइए प्रश्न संख्या दूसरे की पहले की बात करते हैं। कहा जा रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत दिशा में। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। ठीक है, तो जो चीज पूछा जाता है ऐसे प्रश्नों में उसी चीज को हम लोग मान लेते हैं। क्या पूछा जा रहा है कि ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल, तो इसी चीज को हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ चीजों को पहले से लिख लिया है ताकि वीडियो जो है ज्यादा लंबा ना हो। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की जो चाल है ये आपका y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि धारा जो है इस दिशा में बह रही है और कोई व्यक्ति जो है इसी दिशा में तैरता है यानी कि धारा के अनुकूल तैरता है, तो उसकी चाल जो होती है वो पहले की अपेक्षा बढ़ जाती है। मतलब स्थिर जल में जितना चाल होता है उससे अधिक हो जाता है। कितना अधिक होता है? तो जितना धारा की चाल होती है। ठीक है ना, तो यानी कि जब हमें कहना हो कि धारा के अनुकूल ऋतु की तैरने की चाल कितनी होगी, तो पहले स्थिर जल में जितनी ऋतु की चाल थी उतनी और प्लस बढ़ जाएगी किसकी चाल भाई? तो धारा की चाल। ठीक है ना, धारा की चाल कितनी है? y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया? धारा के अनुकूल ऋतु की तैरने की चाल हो गई x + y किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के प्रतिकूल ऋतु की तैरने की चाल, तो आप एक बात समझ जाइए कि अगर धारा इधर बह रहा है और कोई व्यक्ति धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत दिशा में तैरेगा तो उसकी जो चाल होगी, जो पहले चाल थी उसकी अपेक्षा चाल जो है कम हो जाएगी। अब कितनी कम हो जाएगी? तो जितनी इस धारा की चाल होगी। यानी कि मान लीजिए कि ऋतु का पहले स्थिर जल में चाल कितना था? x किलोमीटर प्रति घंटा, तो अब उसका चाल जो है कम हो जाएगा। इस दिशा में आएगी तो, विपरीत दिशा में आएगी तो धारा के कितना कम होगा? तो जितना धारा का चाल था, यानी कि x - y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब कहेंगे हम लोग प्रश्नानुसार, कहेंगे कि धारा के अनुकूल ऋतु के तैरने की चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटा में समय। ठीक है ना, दूरी बटा में समय। अब धारा के अनुकूल ऋतु की तैरने की चाल कितनी है भाई? x + y बराबर दूरी कितना है? धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर, तो दूरी हो गया 20 किलोमीटर और समय हो गया 2 घंटा। ठीक है ना, कटा दीजिएगा 2 दाम में 10, यानी x + y बराबर कितना हो गया? 10, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब फिर कहिएगा कि तथा एक और बात कहा गया क्वेश्चन में कि धारा के प्रतिकूल वाली बात हो रही, तो कहिएगा धारा के प्रतिकूल ऋतु के तैरने की चाल, तो धारा के विपरीत दिशा में ऋतु की तैरने की चाल कितनी है भाई? तो x - y, x - y, और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा में समय। दूरी कितना है भाई? 4 किलोमीटर, समय कितना? 2 घंटा, तो 4 बटा में 2, 4 ये दूरी हो गया और समय हो गया 2 घंटे। कटा दीजिए, 2 दूना 4, यानी क्या मिला आपको? x - y बराबर 2। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ये दोनों जो है, दोनों समीकरण देखा जाए तो रैखिक समीकरण है, इनको हम लोग विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। कह लेंगे क्या भाई? अगर देखा जाए तो y का जो चिन्ह है वो विपरीत है, तो कह लेंगे कि समीकरण 1 + 2 करने पर। ठीक है, आइए कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? ठीक है ना, ये हो जाएगा x प्लस, समीकरण 1 है x + y बराबर 10 और समीकरण 2 है x - y बराबर 2। क्या करना है? दोनों को जोड़ना है ना, तो ये x कितना हो जाएगा? 2x, और y में से y घटेगा कितना? ये खत्म हो जाएगा, बराबर 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12। अब यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये 2 जाएगा तो बटा में हो जाएगा, तो 2 × 12, 6 बार में कट जाएगा। मैं डायरेक्ट कटा दे रहा हूँ। ठीक है ना, 2 × 12, यानी x का वैल्यू हमें कितना मिला? 6। अब आप क्या कहिएगा? कहिएगा कि x के मान को
समीकरण किस में, एक में या दो में रखिएगा, मैं एक में रख रहा हूं, समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण एक हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 है, तो x के जगह पे उसका वैल्यू रख देते हैं 6, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 6 उधर जाएगा तो 10 माइनस 4 यानी कि कितना हो जाएगा, सॉरी 10 माइनस 6 हो जाएगा ना, ये y का वैल्यू हमें कितना मिल गया 4, यहाँ पे x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू कितना मिल गया हमें 4, आप कह दीजिएगा, मैं इधर मिटा दूं, चलो आप कह दीजिएगा, अतः आपने जो चीज माना था उस चीज पे आ जाइए। आपने क्या माना था, आपने माना था स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो x के जगह पे कितना रख लीजिएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि कह दीजिएगा कि अतः स्थिर जल में ऋतु के तैरने की चाल कितनी हो गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल कितनी हो गई, y का वैल्यू कितना है 4, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है ना। और आप भी जो है उसी में मिटा के मत लिखने लगिएगा, ठीक है ना, इसको नीचे लिखना है अलग, ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ज्ञात करें कि इसी कार्य को करने में, क्या ज्ञात करना है भाई, कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं, जो पूछा जाता है उसी चीज को मान लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या यहाँ पे मान लेते हैं पहले, कि माना कि एक महिला इस कार्य को x दिन में पूरा कर सकती है, तथा एक पुरुष इस कार्य को y दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जरा एक बात समझिएगा आप, मान लीजिए कहा जाए कि एक व्यक्ति जो है इस पूरे काम को 4 दिन में समाप्त कर लेता है, ठीक है। एक व्यक्ति इस पूरे काम को 4 दिन में समाप्त कर लेता है, तो आप मुझे बताइए कि एक दिन में ये व्यक्ति जो है इस काम के कितने हिस्से को समाप्त करेगा। तो आप कहिएगा कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 हिस्सा कर लेते हैं, मतलब हम ये समझेंगे कि एक दिन में वो व्यक्ति जो है इतना हिस्सा काम करेगा, इस काम का इतना हिस्सा खत्म करेगा एक दिन में, दूसरे दिन में ये 2 हिस्सा खत्म करेगा, 3 दिन में 3 हिस्सा काम खत्म करेगा, और चौथे दिन में ये पूरा काम खत्म हो जाएगा, है? तो एक दिन में कितना काम हो रहा है, इतना ही ना, और ये इतना काम क्या है 1/4 है ना, 1/4 है, मतलब कि इस पूरे काम का 1/4 जो है काम वह व्यक्ति एक दिन में करेगा। मतलब 4 दिन में कोई व्यक्ति इस पूरे काम को कर लेता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/4 हिस्सा काम करेगा इसका, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब आइए यही देख लेते हैं, कहा जाए कि x दिन में कोई व्यक्ति जो है इस काम को कर लेता है, पूरे काम को खत्म कर लेता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/x, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक महिला इस कार्य को x दिन में पूरा कर सकती है, ठीक है। जब एक महिला जो है x दिन में पूरा काम खत्म कर सकती है, तो एक दिन में कितना काम करेगी 1/x। यहाँ पे एक पुरुष इस कार्य को y दिन में पूरा कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/y, ठीक है। अब कहेंगे प्रश्न आंसर। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। अच्छा, एक महिला एक दिन में कितना काम कर रही है 1/x। अब यहाँ पे कितनी महिलाएं हैं 2 महिलाएं, तो एक महिला एक दिन में 1/x काम करते हैं, तो 2 दिन में कितना करेंगे इसका दुगुना, प्लस 5 पुरुष है, एक पुरुष भाई एक दिन में कितना काम कर रहा है 1/y, तो 5 पुरुष कितना करेगा इसका 5 गुना, बराबर ये देखा जाए तो ये क्या करते हैं भाई, ये 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिलके उस काम को 4 दिन में खत्म करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे 1/4, ठीक है। फिर अगले बात को देखते हैं, कहा जा रहा है कि 3 महिलाएं, एक महिला का एक दिन का काम 1/x, तो 3 महिलाएं कितना करेगी इसका 3 गुना, प्लस 6 पुरुष, तो एक पुरुष एक दिन में 1/y काम करते हैं, तो 6 पुरुष कितना करेंगे इसका 6 गुना। अब ये 3 महिलाएं और 6 पुरुष मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेते हैं भाई, तो 3 दिन में, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/3, ठीक है ना।
लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2। अब देखा जाए तो ये हमारा रैखिक समीकरण युग्म नहीं है। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको रैखिक समीकरण युग्म में बदलने की कोशिश कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, कहेंगे कि माना 1/x बराबर p तथा 1/y बराबर q, मान सकते हैं ना। अच्छा, जब हम लोग मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा हो जाएगा 2 और 1/x की जगह पे कितना आप रख लेंगे p, तो ये क्या हो जाएगा 2p + 5 और 1/y है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं q बराबर कितना 1/4। ठीक है, दूसरे वाले समीकरण में मान रखेंगे x बटा y का p रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3p + 6q बराबर कितना 1/3। अब चलिए इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3 और इसको समीकरण नंबर 4 नाम देते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, अब आइए हम इनको विलोपन विधि द्वारा हल कर लेते हैं। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण बन गए हैं, इनको विलोपन विधि से हल कर लिया जाए। यहाँ पे देखें हम लोग तो p का गुणांक 3 है तो इस समीकरण में 3 से गुणा करा देते हैं। यहाँ पे p का गुणांक 2 है तो यहाँ पे हम लोग 2 से गुणा करा देते हैं। चिन्ह इनके क्या है, समान है, तो इस समीकरण में से इस समीकरण को घटाया जाएगा। कहेंगे समीकरण 3 गुणा 3 माइनस समीकरण 4 गुणा 2 करने पर। ठीक है, आइए कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा भाई हमारा, इस समीकरण में 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी का 6p + 5 q बराबर 3/4। नीचे क्या हो जाएगा 6p + 6 दूनी के 12 q बराबर कितना हो जाएगा 2/3। अब हमें क्या करना है, इनको घटाना है। तो दूसरे समीकरण में जो भी पद होते हैं उनके चिन्ह चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस में माइनस हो जाएगा, ये भी हमारा माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, 6p में से 6p घटे खत्म हो गया, 15q में से 12q घटे, ये कितना बचेगा 3q बराबर ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3/4 माइनस 2/3। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग कर ले तो ये कितना हो जाएगा 3q बराबर, और इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, बट्टा पर का घटाव कर लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा 3 चौके 12, 4 3 12, 3 बार में तो 3 का गुणा 3 से 9 हो जाएगा, माइनस 3 चौके 12, 4 बार में 4 गुणा 2 हो जाएगा हमारा 8। यानी कि कितना आया 3q बराबर 9 में से 8 गया 1/12, यानी कि यहाँ से q बराबर कितना हो जाएगा भाई, q बराबर हो जाएगा 1 में और 12 है बटा में, यहाँ पे 3 है, आएगा तो गुणा होगा ना, तो ये 36 हो जाएगा, यानी q का वैल्यू हमें कितना मिला 36। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं है, इन्हें क्या करना होगा, मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा। चलिए यहीं पे मैं मिटा लेता हूँ। अब आप क्या कहिएगा कि q के मान को कहाँ पे रखेंगे, समीकरण 3 या 4 में, कहेंगे q के मान को समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, लिख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 2p + 5 और q का वैल्यू कितना है भाई, q का वैल्यू हमारा अगर देखा जाए तो यहाँ पे है 1/36 और इक्वल कितना है 1/4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2p + ये 5/36 बराबर कितना हो जाएगा 1/4। इसको उस साइड ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा 2p बराबर कितना हो जाएगा 1/4 माइनस 5/36, यानी कि 2p बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम कर लीजिएगा, 4 36 का 36 ही हो जाएगा, 4 9 36, तो 9 एकम 9 हो जाएगा, माइनस ये 36 एकम 36 एक बार में, तो 1 का 5 के साथ गुणा कीजिएगा 5 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कितना मिला भाई, यहाँ पे हमें मिल गया 2p बराबर कितना, तो 4/36। ठीक है, तो घटा दे, 4 एकम 4, 4 9 36। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये 2 का ये उधर जाएगा 2, क्योंकि 2 यहाँ पे p के साथ गुणा में उस साइड भेजेंगे तो बटा में जाएगा, 9 के साथ गुणा हो जाएगा, तो p बराबर हो जाएगा 1/9 दूनी का 18। तो यहाँ पे हमें मिल गया p का वैल्यू 1/18। ठीक है, यहाँ पे हमें मिला है q का वैल्यू 1/36 और p का वैल्यू मिल गया है 1/18। अब इतना तक नोट कर लीजिए, फिर मैं मिटाऊंगा इनको। ठीक है ना, अब देखिए हमें p और q का मान मिला है, लेकिन p और q के मान से हमारा काम जो है खत्म नहीं हो जाता, हमें x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो अब हम लोग इन मानों को यहाँ पे रखेंगे। ठीक है,
जो हम लोग माने थे। कहेंगे इसको लिख लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूं। कहिएगा कि चूंकि क्या है हमारा भाई 1/x बराबर हमने p माना है, तो 1/x बराबर p का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/18। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिएगा, ये 18 गुणा 1 कितना हो जाएगा 18 बराबर ये 1 से x का गुणा हो जाएगा x ही होगा। x का वैल्यू कितना मिल गया 18। और फिर आप कहिएगा कि तथा एक और बात हम माने हैं। क्या माना है भाई आपने 1 में y बराबर कितना q आपने माना है। तो यहाँ पे 1 में y बराबर q का वैल्यू कितना दिया गया है 1 में 36 दिया नहीं है, हमने निकाला है। ठीक है, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। 36 से कम कितना हो जाएगा 36 बराबर 18। ठीक है, 36 बराबर हाँ ये y गुणे y एकम y। तो ये हमें मिला यहाँ पे x का वैल्यू और ये हमें मिला y का वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे लास्ट में जो चीज माने थे भाई हम लोग कह देंगे यहाँ पे, कह देंगे कि अतः। ठीक है, अब इधर तो मैं मिटा दूं ना, ये सारी चीज आप लोग लिख चुके होंगे। अब कहिएगा जो चीज आप माने थे उसका वैल्यू मिल गया है, तो आप कह सकते हैं कि अतः एक महिला इस कार्य को x दिन में पूरा कर सकती है ना। तो आप अब क्या कहेंगे 18 दिन में पूरा कर सकती है। ठीक है, और तथा एक पुरुष इसी कार्य को कितने दिन में पुरुष y दिन में करेगा। तो y मतलब कितना 36 दिन ना। यही हमारा जो है आंसर हो गया। ये महिला जो है 18 दिन में ही काम खत्म कर लेगी और पुरुष जो होगा वो 36 दिन लगाएगा। महिलाएं यहाँ